नफीस अहमद अब एक नई लोकेशन की तलाश में है जो सेफ हो, सिक्योर हो। देखिए ये 3 तस्वीरें, पहली तस्वीर सद्दाम की है और सद्दाम की जब ये तस्वीर आई थी प्लेन में बैठे हुए और दुबई में ये गाड़ियों के साथ तस्वीरें, तो ये पता चला था कि देश छोड़कर ये भाग गया है। राशिद नसीम, नफीस अहमद ये फाइनेंसर हैं और अब ये नए ठिकाने की तलाश में छुपे हुए हैं। राशिद नसीम के बारे में कहा जा रहा है कि ये भी दुबई में पहुंच गया है, दुबई में छुपा हुआ है, लेकिन यहां एक नाम नफीस अहमद ये नए ठिकानों की तलाश कर रहा है। अब देखिए इन तीनों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, इन तीनों के बारे में बताया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए माफिया अतीक और अशरफ के करीबियों से जुड़ी कुछ खास जानकारी बताते हैं जिसे आप जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। तो यहां पर देखिए ये है सद्दाम। अब माफिया पर कहर से कैसे गुर्गे रफू चक्कर हुए। अतीक अशरफ के काले कारोबार में शामिल था कौन? ये सद्दाम शामिल था। अशरफ की काली कमाई ये सेटल करवाता था, यहां लगा दिया, वहां लगा दिया, वहां इन्वेस्ट कर दिया, विदेशों में अवैध आमदनी इन्वेस्ट करता था। यानी 2 नंबर के पैसे विदेशों में लगाओ और उसके बाद वापस ले आओ। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार है, क्योंकि जानता है कि जब पुलिस तफ्तीश करती है एसटीएफ तो बहुत मुश्किल हो जाती है। देश छोड़कर दुबई फरार हो गया, तस्वीरें खिंचवाई, प्लेन से तस्वीरें खिंचवाई, गाड़ियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ये है राशिद नसीम। अब अतीक के साम्राज्य का राजदार है। अब राजदार हम यहां पर क्यों कह रहे हैं? सारी जानकारी है, कहां का इन्वेस्ट किया, कहां का इन्वेस्ट नहीं किया। शाइन सिटी प्रोजेक्ट का करता धरता है। शाइन सिटी प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से आपको टाइम्स ऑफ भारत पर बताया गया है। अतीक का 33,000 करोड़ खपा दिया। अब खपाने से मतलब गायब नहीं कर दिया, इधर उधर इन्वेस्ट कर दिया ताकि उसका अच्छा बेनिफिट मिल सके। अतीक अशरफ के मर्डर के बाद से राशिद नसीम फरार, दुबई में छुपा हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। देश छोड़कर दुबई में पहुंच गया है राशिद नसीम। एक और नाम है यहां पर, वो नाम है नफीस अहमद का। अब माफिया अतीक के नाम के सहारे ये बढ़ता गया। अब बढ़ता गया तो प्रयागराज में होटल का एक कारोबार खड़ा कर दिया इस नफीस अहमद ने। अब कारोबार यहां पर खड़ा कर दिया, पैसे यहां पर इन्वेस्ट कर रहा था, माफिया अतीक के गैंग का फाइनेंसर बन गया। अब बाबा के एक्शन से पूरा साम्राज्य कोलैप्स हो गया, यानी ध्वस्त हो गया। इसके साथ ही अब नए ठिकाने की तलाश में यहां पर जुटा हुआ है। सहयोगी हमारे साथ में हमारे जुड़े हुए हैं। आशुतोष भी वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बाबा की नगरी से हैं आप, हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बाबा की पुलिस की वजह से ही ये जितने भी गुर्गे हैं अतीक के, ये एक नई लोकेशन, सेफ लोकेशन ढूंढने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्शन क्या लिया जा रहा है, आपके पास का खबर अपडेट है? बिल्कुल, देखिए बाबा की पुलिस के जो एक्शन जिस तरीके से उसने लिया है, उससे जो माफिया है और माफियाओं के जो गुर्गे हैं उनके अंदर खलबली मची हुई है। अगर अतीक अहमद गिरोह की बात करें तो अतीक अहमद गिरोह से जुड़े हुए जितने भी गुर्गे हैं वो लगभग अब फरार हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं और उनकी तलाश में जो पुलिस है, एसटीएफ की टीम है, वो लगातार छापेमारी कर रही है। अब नफीस अहमद को ही लीजिए। नफीस अहमद वो शख्स है जिसकी क्रेटा कार में सवार होकर जो हत्यारे थे वो उमेश पाल को मारने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद हत्या करने के बाद उस क्रेटा कार को वहां पर कसारी मसारी में छोड़कर अतीक अहमद के घर के पास छोड़कर फरार हो गए थे। और उसी के बाद से जो नफीस अहमद है वो पुलिस की रडार पर है। पुलिस नफीस अहमद की लगातार, मतलब आप ये समझिए कि जो उमेश पाल था, उमेश पाल के मर्डर के दूसरे या तीसरे दिन से ही नफीस अहमद की तलाश करी और नफीस अहमद के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रयागराज में बिरयानी किंग के नाम से मशहूर था। उसकी बिरयानी की लगभग 3 से 4 दुकानें थी और सिविल लाइंस में लगभग करोड़ों रुपए की उसकी प्रॉपर्टी थी। कहा यह जाता है कि इस प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं जो अतीक अहमद था वो बैकअप करता था और इसके साथ ही नफीस अहमद जो था वो अतीक गैंग के लिए एक तरीके से फाइनेंसर का काम करता था और उसके जो तार है वो न सिर्फ भारत बल्कि भारत के जो बाहर जो दुबई जो खाड़ी देश है वहां से भी जुड़े रहे हैं। वहां के जो बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उससे जो नफीस अहमद है वो लगातार जुड़ा हुआ था और कहीं ना कहीं इनके बीच में जो अतीक अहमद था वो था। दूसरा जो नाम बता रहे साइंस सिटी का जो मालिक है राशिद, उसके भी था। देखिए साइंस सिटी सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में इसके बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे और वाराणसी में भी उसके जो प्रोजेक्ट चल रहा था उस पर भी बाबा की पुलिस का हथौड़ा चला था। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे अवैध कमाई को खपाने के लिए, सब ध्वस्त यहां पर हो गए हैं। ये योगी सरकार का एक्शन है। आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर बता दें। लेडी डॉन शाइस्ता गुड्डू बमबाज पर यह बड़ी खबर। लेडी डॉन शाइस्ता गुड्डू बमबाज जिसने बम फेंके थे अब फरार है। शाइस्ता भी फरार है। शाइस्ता और गुड्डू को राशिद नसीम से मदद मिली।
फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है राशिद नसीम। राशिद नसीम कौन? जिसके बारे में भी आपको बता रहे थे, जो दुबई में छुपा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए इसने खपाए हैं विदेशों में। अतीक का खास फाइनेंसर राशिद नसीम जो दुबई में छुपा हुआ है, वो शाइस्ता परवीन, माफिया शाइस्ता परवीन और गुड्डू बम्बास, इन दोनों की फाइनेंशियल मदद कर रहा है कि कैसे पैसे पहुंचाने। हालांकि वो रूट कौन सा है ये पुलिस ट्रेस करने में, एसटीएफ ट्रेस करने में लगी हुई है कि किस रूट के जरिए ये पैसे फाइनेंशियल मदद राशिद कर रहा है शाइस्ता परवीन और गुड्डू बम्बास को। इसको भी ट्रेस करने में सफलता लगी है और जल्द ही इसका भी खुलासा किया जाएगा। दो तस्वीरें देखिए, ये है गुड्डू बम्बास जो फरार है। जगह जगह इसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आए थे। और राशिद नसीम जो मददगार यहां पर बना हुआ है, ये हमने आपको यहां पर दिखाया। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये तो सफलता मिल गई कि राशिद नसीम इन दोनों को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कैसे ट्रेस कर पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती है पुलिस और एसटीएफ के पास इन दोनों के उस मदद के तरीके को ट्रेस करना और इन तक पहुंचना? देखिए, बड़ी मुश्किल यह है कि राशिद नसीम दुबई में फरार है। नेपाल में अरेस्ट हुआ था 2019 में, जब वहां से एक फर्जी मार्केटिंग चेन वाली कोई बिजनेस लॉन्च कर रहा था। वहां पे गिरफ्तारी हुई, उसके बाद रिहा हुआ और सीधे दुबई फरार हो गया। लेकिन उससे पहले लखनऊ और प्रयाग में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी थी। अब राशिद नसीम के पास वो सारे बही खाते हैं कि कितना पैसा अतीक ने उसे दिया था, कैसे कैसे कहाँ इन्वेस्ट किया गया है। एक राहत की बात यह है कि राशिद का छोटा भाई आसिम, जिसे 2019 में ही अरेस्ट कर लिया गया था, वो लखनऊ की जिला जेल में बंद है। रसूख उसका भी देखिए, लखनऊ जिला जेल में अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर भी बंद है, साला जकी भी बंद है। ये तीनों मिलकर एक सांठगांठ वहां से भी चला रहे थे। वहां से भी जो साइंस सिटी की प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी आसिम के नाम थी, उसकी पावर ऑफ अटर्नी जेल में बैठकर वो लोगों के नाम कर रहा था, उसकी भी जांच की जा रही है। उस मामले में भी जेल प्रशासन सवालों के दायरे में है। तो ये पूरी कहानी करी जा रही है। लेकिन जो सौलत हनीफ खान ने हिमांशु खुलासे किए हैं, उससे एक रास्ता बना है। जो पैसे की जानकारी है राशिद नसीम को तो थी ही, साथ ही सौलत हनीफ खान को भी थी, क्योंकि सौलत हनीफ खान शाइस्ता के बताए जगहों से पैसे वसूलता था। जहां भेजना होता था वहां भेजता था, बाकी पैसे शाइस्ता को दिया करता था। या फिर गुर्गों की सहायता लिया करता था कि भाई जाओ वहां से पैसे इकट्ठे करो, शाइस्ता को दो, शाइस्ता असद कालिया को देगी, या फिर अगर सीधे कहीं पैसा पहुंचाना है तो वहां पे पहुंचा दो। तो जो डायरी, एक डायरी राशिद नसीम के पास है, तो दूसरा बही खाता जिसमें पूरा हिसाब किताब दर्ज है, वो सौलत के दिमाग में है। तो ऐसे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। तो ये तो बहुत जानकारी अभी मिलेगी, और जब जानकारी मिलेगी तो अभी और राज यहां पर सभी के सामने आएंगे।